नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत नंबर, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर कैसे बनाए जाए, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। परीक्षा कोई सी भी हो, हर परीक्षा में इंग्लिश ग्रामर के प्रश्न आते ही आते हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जो किसी न किसी परीक्षा को फेस कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, नंबर नंबर यानी वचन, है ना। नंबर यानी वचन। देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जिनके नाम होते हैं, और जिनके नाम होते हैं उन्हें हम कहते हैं नाउन। नाउन के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि नाउन के कितने प्रकार हैं और उनकी पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से अपने देख सकते हैं। तो देखिए, हम देखते हैं कि जब काउंट करते हैं किसी चीज को, जैसे ये स्टार है ना, हम बोलते हैं एक स्टार है। अब यहां पर हमने बोला कि 2 स्टार है या 3 स्टार है, ठीक है ना। तो जो एक होता है इसको हम कहते हैं इंग्लिश में वन, ठीक है ना। और एक से अधिक यानी मोर देन वन को हम बोलते हैं मेनी, ठीक है। क्या बोलेंगे? मेनी। वन और मेनी। वन को ही बाद में हमने ग्रामर की भाषा में कहा गया है सिंगुलर नंबर, ठीक है ना। यानी सिंगुलर नंबर से क्या होता है, किसी एक वस्तु का बोध होता है, यानी एक होने का बोध होता है कि एक है, वन, ठीक है ना। अब मेनी मेनी मतलब होता है मोर देन वन, ठीक है ना। तो जो मोर देन वन को हम बोलते हैं मेनी, और मेनी को ही ग्रामर की भाषा में कहा गया है प्लूरल नंबर, यानी बहुवचन, ठीक है ना। एक वचन और बहुवचन ये हिंदी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि इंग्लिश में नंबर दो होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। अब क्या होता है कि इंग्लिश में हमें सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाने के प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम नियम जान लेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। तो कोई सा भी प्रश्न हो उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनके द्वारा हम सिंगुलर से प्लूरल को आसानी से बदल सकते हैं। देखिए, प्लूरल बनाने के कई नियम हैं, उन सभी नियमों की हम चर्चा करेंगे। उनमें से पहला जो नियम है वो है कि यदि किसी नाउन के अंत में एक्स, एस, एस एच, सी एच या ओ आता है तो उसमें हम क्या करेंगे, ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं, ठीक है ना। ध्यान ये रखना है कि नाउन कोई से भी हो, उसके अंत में एक्स आ रहा है, एस आ रहा है, एस एच आ रहा है, सी एच या फिर ओ आता है, तो क्या करेंगे, उनमें हम ई एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। जैसे बेंच, अब देख रहे हैं कि बेंच में अंत में क्या आ रहा है, सी एच आ रहा है, तो देखिए हमने क्या करा, इसमें ई एस जोड़ दिया, है ना। बेंच में ई एस जोड़ दिया, ये हो गया बेंचेस, ये हो गया आपका प्लूरल। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं ब्रश में अंत में आ रहा है एस एच, एस एच आया है तो हमने क्या ई एस जोड़ दिया, ये हो गया ब्रशेस। क्लास, हम देख रहे हैं अंत में एस आ रहा है, इसमें हमने ए जोड़ दिया, क्लासेस। ग्लास का क्या हो गया, ग्लासेस। बॉक्स, बॉक्सेस। देखिए एक्स आया है, हमने जोड़ दिया ई एस, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से और देख लेते हैं, मैच, अंत में सी एच आया है, ठीक है ना, तो हमने ई एस जोड़ दिया है। बस, अंत में क्या आया है, एस, ई एस जोड़ा है, बसेस। गैस, गैसेस। फॉक्स, फॉक्सेस। डिश, डिशेस। वॉच, वॉचेस। पोटैटो, पोटैटोज। टमाटो,
टमाटोज, मैंगो, मैंगोज। यार देखना, ये मैथ के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे भाई, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू YouTube पर सक्सेस स्टडी बालोदा चैनल को सर्च कर। इस चैनल पर मैथ, साइंस, इंग्लिश आदि के साथ ही NMMS परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, ओलंपियाड सहित विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी हेतु मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर आदि उपलब्ध करवाते हैं। चैनल एक, जानकारी अनेक। अधिक जानकारी के लिए सक्सेस स्टडी बालोदा को विजिट करें। ठीक है। अब इस नियम के अपवाद, अपवाद किसके हैं कि यदि किसी नाउन के अंत में ओ आता है तो हमने क्या किया कि एस जोड़ करके हम उसको प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जहां पर ये नियम लागू नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं अपवाद, यानी एक्सेप्शंस, है ना। जहां पर नियम लागू नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं अपवाद। तो अपवाद वाले शब्दों को आपको याद रखना पड़ेगा ताकि इनमें आप गलती ना करो। इसमें क्या है, फोटो है तो ये आएगा फोटोज, यानी एस जुड़ेगा, इसमें एस नहीं जुड़ेगा। किलो में एस जुड़ेगा, एस नहीं जुड़ेगा। ठीक है ना। तो आप इनको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, है ना। ये वीडियो है ना, VIDO, ये वीडियो है, ठीक है ना। ये वीडियो का हो गया वीडियोस, रेडियो, रेडियोस, पियानो, पियानोस, स्टूडियो, स्टूडियोज, है ना। बेम्बू, बेम्बूज, ऑक्स का ऑक्सन। यहां देखिए ES नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अपवाद कहलाते हैं, इसमें आपको ध्यान देना है। अब दूसरा नियम है, यदि किसी नाउन के अंत में वाय हो और वाय के पहले कॉन्सोनेंट हो तो क्या करेंगे हम, वाय को हटा करके IS जोड़ते हैं, तो उससे क्या होगा, प्लूरल बन जाएगा। अब देखिए वावेल और कॉन्सोनेंट हम जानते हैं, है ना। यदि नहीं जानते हैं समझ लेते हैं। इंग्लिश में टोटल होते हैं 26 लेटर्स। अमॉन्ग दिस 5 इसमें क्या होते हैं, वावेल, है ना। वावेल कौन कौन से वावेल होते हैं, A, E, I, O, U, ये आपके हो गए वावेल। एंड रिमेनिंग 21 लेटर्स आर कॉन्सोनेंट। अब बाकी के जो 21 लेटर बचे हुए हैं वे सभी कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, ठीक है ना। तो नियम क्या है कि यदि कोई नाउन है और उसके अंत में वाई आ रहा है और वाई के जस्ट पे रहे हमको, तो यहाँ क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट। अब देख रहे हैं टी आ रहा है, इन्हें टी वावेल नहीं है, ध्यान रखिएगा। AEIOU वावेल है ना। इनको छोड़ करके बाकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब टी आ गया, टी कॉन्सोनेंट है। इसी कंडीशन में क्या करेंगे कि वाई को हमने हटा दिया, देखिए वाई को हटा दिया और इसके स्थान में क्या लिख दिया, IES, ये हो गया सिटीज, है ना। सिटी का ये हो गया प्लूरल सिटीज। इसी तरह देखिए बेबी में अंत में वाई है, वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। तो वाई का क्या करेंगे हम, हटा देंगे और IES जोड़ देंगे, ठीक है ना। हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका वो नाम दिया है प्लूरल मशीन। तो उसके द्वारा भी आप जो है इन नियमों को अच्छे से समझ सकते हैं और उनका अभ्यास कर सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आर्मी। आर्मी में वाई अंत आ रहा है, इसके पहले आ रहा है कॉन्सोनेंट, तो वाई को हटाया, IES जोड़ दिया। इसी प्रकार से लेडी, स्टोरी, ड्यूटी, है ना, ऐसे शब्द हैं जिसके अंत में वाई आ रहा है और वाई के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो वाई को हटा देंगे, है ना, और इनके स्थान पर IES जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अब तीसरा नियम है कि भैया अंत में वाई तो आया है लेकिन वाई के पहले कॉन्सोनेंट नहीं है। अब यहां क्या गया, वावेल, ध्यान रखिएगा। अभी पिछला नियम क्या था कि वाई के पहले आना चाहिए कॉन्सोनेंट, लेकिन यदि कॉन्सोनेंट नहीं है तो क्या है, फिर वावेल आएगा, है ना। और वावेल हमने भी देखा कि 5 वावेल होते हैं, AEIOU। अब यदि वाई के पहले वावेल आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, हमें इसके पीछे एच लगा देना है। देखिए अब की के अंत में वाई आया है, वाई के पहले आया है वावेल,
तो हमने क्या कुछ नहीं किया है, कुछ हटाएंगे, यहाँ वाई को हम नहीं हटाएंगे और एस जोड़ देंगे, बस बन गया आपका प्लूरल। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई नाउन ऐसी आती है जिसके अंदर वाई आता है तो उसके जस्ट पहले जरूर देखिए कि वावेल है या कॉन्सोनेंट है। यदि वावेल है तो कुछ नहीं करना है, उसके अंत में आपको एस जोड़ देना है, आपका प्लूरल बन जाएगा। शब्द कोई सा भी हो, नियम याद रखने से ये फायदा होता है कि शब्द हमको रटना नहीं पड़ते हैं, और हमारे चैनल का उद्देश्य ये है कि रटना नहीं है, सीखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चौथा महत्वपूर्ण नियम यह है कि यदि कोई नाउन है और उसके अंत में एफ आ या एफ ई आता है ना, एफ या एफ ई, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम, इस एफ या एफ ई को हटा देंगे और वीईएस जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लूरल। ठीक, जैसे वाइफ, वाइफ में अंत में दे रहे हैं एफ ई आ रहा है, ठीक है, ये क्या किया हमने, हटा दिया और यहां वीईएस जोड़ दिया। लाइफ, नाइफ, इसी प्रकार से, है ना। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे एक शब्द आता है लीफ आता है ना, ये एफ आ गया अंत में, एफ हटाया और क्या किया हमने, देखिए ये एल ई एल दिया, एफ हटा करके हमने दिया वी एस। ठीक है, इसी प्रकार से अब इस नियम के अपवाद है। अपवाद ये, अपवाद मतलब वही कि जहां पर ये नियम लागू नहीं होता है। जैसे रूफ आ गया है भैया, तो रूफ में एफ तो आ रहा है, लेकिन यहां पर एफ को हटाएंगे नहीं और इसके बाद में एस जोड़ देंगे। इंग्लिश में ये चीजें बहुत सारी है, इंग्लिश में बहुत सारे अपवाद आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और इसीलिए इंग्लिश सीखने के लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा करना पड़ती है। वैसे मैं ये नहीं कहूंगा कि इंग्लिश बहुत कठिन है, बहुत कठिन भी नहीं है, हाँ इसमें थोड़ी मेहनत और अभ्यास की जरूरत जरूर है, ठीक है ना। ये गल्फ है ना, इसमें एफ आ रहा है तो हमने गले आ गया एस। अब यहां पर हम एस को नहीं हटाएंगे। ये दो अपवाद है, इनको याद रख लीजिएगा, है ना। और ये जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम है ना, ये आपको लगभग हर क्लास में पूछे जाते हैं। इनका स्तर थोड़ा बढ़ता हुआ चला जाता है, लेकिन बेसिक यदि आपको याद है तो बाकी चीजें आसानी से याद हो जाती है। अगला जो नियम है वो नियम है कि कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर के वावेल को बदल करके हम बनाते हैं प्लूरल, है ना। वावेल अब समझ गए हैं कि 5 वावेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। जैसे मैन, अब देख रहे हैं इसमें वावेल क्या है, ए है ना, ये सिंगुलर है। अब ए के स्थान पर हमने लगा दिया ई, ये हो गया आपका प्लूरल, एम एन मैन और एम एन मैन, ठीक है ना। इसी प्रकार से टूथ में डबल ओ आया है, अब डबल ओ के स्थान पर लिख दिया हमने डबल ई, ये हो गया टीथ, ये हो गया प्लूरल। टूथ यानी एक दांत होता है, टीथ यानी एक से अधिक दांत। इसी प्रकार से फुट यानी पैर और फीट यानी पैर एक से अधिक, है ना। गूस, गीज, वुमेन, मैन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये नियम याद रखना है और इसका अभ्यास करके सीखना है, तो कभी आप प्लूरल बनाने में गलती नहीं करेंगे। और ये प्रश्न आपको कक्षा 6 से लगा करके, है ना, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब छोटा नियम ये है, कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक जैसे होते हैं, यानी इनमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे शिप, एस एच डबल ई पी, शिप, सिंगुलर में वही आएगा और प्लूरल में भी वही आएगा, नो चेंज। इसी प्रकार से डियर, हेयर, एयरक्राफ्ट, एडवाइस, फर्नीचर, बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है ना, इनको हमें याद करना पड़ेगा। अगला जो नियम है वो नियम ये है कि भैया जहां पर ये 6 नियम लागू ना हो, है ना, जहां पर ये 6 नियम लागू ना हो वहां पर रामबाण 7वां नियम आपको लगाना है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। उनको याद करना है, बस वो परिस्थितियां नहीं आती है तो कुछ नहीं करना है, शब्द कोई सा भी हो उसके अंत में आप एच लगा दो, बन जाएगा आपका प्लूरल, नो टेंशन। तो भैया जहां गलतियां होती हैं वो हमने पहले आपको समझा दिया है। आखिरी में यही है कि वो सारे नियम लागू नहीं हो रहे हैं, वही सारी परिस्थितियां नहीं आ रही हैं,
तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एस लगा दो, बन जाएगा प्लूरल। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए और अधिक से अधिक अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।